हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का GW क्लासेस के आज के करंट अफेयर्स के सेशन में। आज 28 मई 2025 दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस सेशन का PDF आप सभी को GW क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा, जहां से आप पढ़ सकते हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। तो दोस्तों, आप भी कुछ ऐसा काम करिए कि लोग आपको भी गूगल पे सर्च करें और जाने कि ये फलाना कौन है। चलिए आज का सेशन की शुरुआत पहले क्वेश्चन से करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक परिवार एक उद्यमी योजना शुरू की है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार एक परिवार एक उद्यमी। आंध्र प्रदेश सरकार का इस योजना के माध्यम से एक उद्देश्य है कि आंध्र प्रदेश में हर एक परिवार में कम से कम एक उद्यमी हो। इसके लिए यह योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत जो है कि स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा और नए नए स्टार्टअप्स को शुरू करने की योजना इस योजना के माध्यम से है कि कम से कम आंध्र प्रदेश के प्रत्येक परिवार में एक उद्यमी या एक उद्योग धंधा अवश्य हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक परिवार एक उद्यमी योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहां अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 5वां दौर शुरू हुआ है? ऑप्शन है जिनेवा, रोम, पेरिस, न्यूयॉर्क। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, रोम। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर 5वें दौर का रोम इटली में 5वें दौर की वार्ता शुरू हुई है। इस वार्ता का उद्देश्य 2015 के परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करना, यानी कि ईरान को पाबंदी लगाई गई थी 2015 में कि वो परमाणु कार्यक्रम जो है बंद करे। उसी को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच जो कि वार्ता चल रही है, ये 5वीं वार्ता है। यह 5वीं वार्ता है अमेरिका और ईरान के बीच, जो इस समय रोम इटली में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य बन गया है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, ओडिशा। जिसका राइट आंसर है गुजरात। अभी जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 77,400 करोड़ रुपए का गुजरात में शिलान्यास किए हैं, जिसके तहत रेलवे लोकोमोटिव का भी उद्घाटन किया गया है। गुजरात में रेलवे बनाने की भी कंपनी का शिलान्यास किया गया, जिसमें रेलवे के कलपुर्जे
और साथ में रेलवे का भी निर्माण किया जाएगा। और अब जो है गुजरात, पूरा गुजरात जो है 100% यानी कि 100% अब केवल विद्युत से यानी कि बिजली के माध्यम से वहाँ ट्रेन चलेगी, वो भी 100%। तो 100% विद्युतीय रेल नेटवर्क बनाने वाला पहला राज्य बना है गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, गुजरात। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा देश पूरी दुनिया में स्ट्रॉबेरी का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है चीन, मिस्र, स्पेन, भारत। स्ट्रॉबेरी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक जो है कि चीन है। चीन में सबसे ज़्यादा पैदावार जो है कि स्ट्रॉबेरी की चीन में ही होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, चीन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस सरकार ने राहवीर योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन है पंजाब, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये जो है राहवीर योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। एक निःशुल्क जो है कि आम नागरिकों को, इस राहवीर योजना में आम नागरिकों को सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के सड़क दुर्घटना में घायलों की सहायता के लिए राहवीर योजना चलाई गई है। फोटो में भी देख सकते हैं। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने पर पुरस्कार भी दिया जाएगा और हेल्प के लिए उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस राहवीर योजना का लक्ष्य है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राहवीर योजना चलाई गई है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस तारीख को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 23 मई, 24 मई, 25 मई और 26 मई। वर्ल्ड फुटबॉल डे जो है कि 25 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया गया, जिससे इस खेल में वैश्विक पहचान मिली और उसे वैश्विक स्तर पर स्वीकार भी किया गया। वैश्विक स्तर पर स्वीकार भी किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोंकण रेलवे को भारतीय रेलवे में विलय को मंजूरी दी है? ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है केरल। जिसका राइट आंसर हो जाता है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र में ही कोंकण रेलवे चलती थी, जिसका विलय अब भारतीय रेलवे में कर दिया गया है, जिसका परिचालन अब भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन उत्तराखंड, नई दिल्ली, असम, तमिलनाडु। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में निवेश
और निवेश और विकास, निवेश और विकास को बढ़ावा देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कहाँ पंचायत उन्नति सूचकांक संस्करण 2.0 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय लेखन कार्यशाला का आयोजन हुआ है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, नई दिल्ली, गुजरात, हरियाणा। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यशाला में पंचायत स्तर पर विकास मापदंडों की समीक्षा और सुधार के लिए विचार विमर्श किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस शहर में 24 जून 2025 से राष्ट्रपति निकेतन जो आम जनता के लिए खुल जाएगा? तो 24 जून से राष्ट्रपति निकेतन जो गर्मी के मौसम में राष्ट्रपति को निवास के लिए देहरादून, में राष्ट्रपति निकेतन बनाया गया है, जिसको अब जो है गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि 24 जून 2025 से राष्ट्रपति निकेतन को आम जनता के लिए ओपन कर दिया जाए। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्य दिवस मनाया जाता है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन है 25 मई, 26 मई, 27 मई और 28 मई। जिसका राइट आंसर है 28 मई को मनाया जाता है। 28 मई को महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्य दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस मंत्रालय के अंतर्गत स्पाइस्ड योजना शुरू की गई है? ऑप्शन है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। जिसका राइट आंसर हो जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा स्पाइस्ड योजना शुरू की गई है। स्पाइस्ड योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई ताकि मसालों के क्षेत्र में नवाचार और निर्यात को बढ़ावा मिल सके। मसालों में नवाचार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस्ड योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है इंदौर, सूरत, सीहोर, पुणे। जिसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सीहोर।
शिवराज सिंह चौहान ने अपने गृह जिले सीहोर से इस यात्रा की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य है भारत को 2047 तक विकसित बनाने के लक्ष्य से यह यात्रा शुरू की गई है। जो कि शिवराज सिंह चौहान ने अपने ग्राम जिले सीहोर से इसका शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य है भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस अभिनेत्री को कर्नाटक सॉप्स एंड डिटर्जेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी है रश्मिका मंदाना, ऑप्शन सी है तमन्ना भाटिया और ऑप्शन डी है श्रद्धा कपूर। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, तमन्ना भाटिया को कर्नाटक सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसको लेकर जो है कि कई विवाद भी उठे हैं कि क्यों कन्नड़ कोई अभिनेत्री को नहीं बनाया गया है, जबकि तमन्ना भाटिया का जन्म जो है कि मुंबई में हुआ है और दीपिका पादुकोण जो है कि कर्नाटक की रहने वाली हैं, कर्नाटक में जन्म हुआ है इनका। और तमन्ना भाटिया जो है मुंबई में इनका जन्म हुआ है, तो वहाँ लोग आपत्ति जताए हैं कि क्यों न कोई किसी कन्नड़ अभिनेत्री को बनाया गया है, जबकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, तमन्ना भाटिया, जो कि मैसूर सैंडल साबुन सहित कई उत्पादों को प्रमोट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन द्वारा विश्व पशु स्वास्थ्य की स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है? ऑप्शन है FAO द्वारा, ऑप्शन बी है WHO द्वारा, ऑप्शन सी है WOAH द्वारा और ऑप्शन डी है UNEP द्वारा। जिसका राइट आंसर है WOAH, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। इसके द्वारा विश्व पशु स्वास्थ्य की स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है या की गई है, जिसमें जो है कि पशुओं की स्थिति, बीमारी और नीतियों का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का। इस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जो वैदिक काल की वैदिक काल की सामाजिक, धार्मिक
सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारी देता है। ऋग्वैदिक कालीन जो है काल कैसा था, समाज कैसे थे, धार्मिक धर्म कैसा होता था, सांस्कृतिक जुड़ाव कैसा था, इन सब की जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद जो है कि सबसे प्राचीन वेद है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? ऑप्शन है त्रिपिटक, बुद्ध, धम्म, संघ, सत्य, अहिंसा, करुणा, शील, समाधि, संघ। जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बुद्ध। बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध मीन्स होता है गुरु, धम्म मीन्स होता है धर्म, या उसी को उपदेश भी कहते हैं, और संघ मीन्स होता है समुदाय। यानी कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के नाम से जो जाना जाता है, बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध का अर्थ होता है गुरु, धम्म का अर्थ होता है उपदेश और संघ का अर्थ होता है समुदाय। इन तीनों मिला के महात्मा बुद्ध के कार्यकाल में त्रिरत्न कहलाए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बुद्ध, धर्म, धम्म, संघ। क्वेश्चन नंबर 18, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी है, यह किस महाद्वीप में बहती है? ऑप्शन है यूरोप, अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अफ्रीका। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और इसका उद्गम इसका उद्गम युगांडा में विक्टोरिया झील से होता है। यानी कि नील नदी का उद्गम जो है युगांडा में विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम होता है, जो अफ्रीका में बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 19, पश्चिम बंगाल का शोक कहलाने वाली कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र, गंडक, दामोदर, इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, जो अक्सर जो है बंगाल में बाढ़ का कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? जिसका ऑप्शन है अनुच्छेद 38 से 53, 35 से 52, 39 से 55 या 36 से 51। जिसका राइट आंसर है 36 से 51। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को परिभाषित किया गया है। आज का सेशन यहीं पर पूर्ण होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे।